तो हेलो गाइस, जैसे कि आपको बताया था कि क्लास पेशेंट केयर की रहने वाली है, तो आज अपने स्टार्ट करते हैं पेशेंट केयर का टॉपिक। तो पेशेंट केयर का सबसे मेन टॉपिक है एनेस्थीसिया। बिकॉज ऑफ किसी भी ओटी टेक्नीशियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है। उस पर्सन की या कोई ओटी टेक्नीशियन है, कोई ओटी बिकम ओटी टेक्नीशियन है, उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी क्या इन फ्यूचर। वो पेशेंट हैंडल करेगा ओटी के अंदर पेशेंट्स को। तो पेशेंट को मेंटेन करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि उसको एनेस्थीसिया कौन सा दे रहा है, वो एनेस्थीसिया कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उसको मैनेज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, प्लस उसको ओटी को मेंटेन कैसे करना है। मेंटेन ओटी मेंटेन करनी है, प्लस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को हेल्प कैसे करेगा वो पर्सन, कोई भी ओटी टेक्नीशियन है। फर्स्ट प्रेफरेंस होती है उसकी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को काम कैसे कर रहा है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को हेल्प कैसे कर रहा है। सेकंड काम होता है उसका ओटी मेंटेनेंस का। थर्ड काम होता है उसका ओटी के अंदर जो पेशेंट है उसके वाइटल साइन, प्लस उसकी हेल्थ को मेंटेन करना। मीन्स अगर पेशेंट कोई भी पेशेंट ओटी के अंदर है, ओटी के अंदर से आने से लेकर उसके ओटी से बाहर जाने तक उस पेशेंट को मेंटेन करना, ये सब काम होते हैं किसके, ओटी टेक्नीशियन के लिए। जब ओटी टेक्नीशियन के अंदर आती है सब चीज, जैसा पेशेंट आया उसी को वैसे कॉन्शियस कंडीशन में ओटी से बाहर भेजना। तो आज अपने बात करते हैं एनेस्थीसिया की। सो एनेस्थीसिया बेसिकली होता है कि एनेस्थीसिया एक टाइप की ड्रग है। एनेस्थीसिया की एक टाइप की ड्रग है जो कि काम क्या करती है, लॉस ऑफ सेंसेशन। लॉस ऑफ सेंसेशन लॉस ऑफ सेंसेशन अकर करने का काम करती है। किसी भी मतलब कि कोई पेशेंट है, उसकी सर्जरी होनी है, तो सर्जरी के लिए कहते हैं पेशेंट को कंफर्टेबल करती है। कंफर्टेबल करते हैं पेशेंट को इसके थ्रू लॉस ऑफ सेंसेशन। कि कोई भी उसके ऊपर बॉडी के ऊपर कट लग रहा है, किसी भी पेशेंट की बॉडी पे कोई कट लग रहा है, उसकी कोई भी सर्जरी हो रही है, तो किसी तरह का पेन फील ना हो। तो इसके अंदर बेसिकली करते हैं कि अपने पेन मतलब पेनलेस बात करें, पेनलेस सर्जरी परफॉर्म करते हैं। मेन काम क्या होता है एनेस्थीसिया क्या, कि किसी भी पेशेंट की क्या पेनलेस सर्जरी परफॉर्म हो। एनेस्थीसिया कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एनेस्थीसिया के कंपोनेंट्स क्या है। एनेस्थीसिया टर्म थी वो किसने दी थी, ये जो आदमी है ना, ये जो इतना बड़ा आदमी देख रहे हो इतना लंबा नाम है, इस आदमी ने टर्म दी थी ओलिवर वेंडर होलन। इस बंदे ने टर्म दी थी एनेस्थीसिया की। मतलब एनेस्थीसिया होता क्या, ये यूज कर लेते हैं अपने। बेसिकली हम दोनों बातचीत करेंगे एनेस्थीसिया होता क्या है। कि मेरी चाइल्ड एग्जैक्ट पर्सन कोई पर्सन है, उसकी सर्जरी होनी है, सर्जरी होगी, कट्स लगेंगे बॉडी पे, उसको होगा पेन। पेन को कम करने के लिए, पेन से बचने के लिए जो उस पर्सन को मेडिसिन देते हैं, जो भी अपने टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एनेस्थीसिया। उसको किसी ना किसी काइंड की टाइप के वो मेडिसिन देंगे। क्या होगा उससे, उसको पेन नहीं होगा, पेनलेस सर्जरी होगी, और क्या नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। बात करेंगे एनेस्थीसिया, क्लियर होगा। काम क्या करता है, लॉस ऑफ सेंसेशन का काम करता है, सेंसेशन को खत्म करने का काम करता है, प्लस क्या करता है, पेनलेस सर्जरी परफॉर्म करने के लिए काम करता है। आज अपने आप देखते हैं टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, कि बाबू के टाइप कौन कौन से होते हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया है कि नहीं खाया। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के 3 टाइप होते हैं। जनरल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, सेकंड होता है लोकल एनेस्थीसिया, थर्ड होता है रीजनल एनेस्थीसिया। थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक देख लेते हैं एक बार इनके बारे में। जनरल एनेस्थीसिया, जिसके अंदर क्या यूज होती है, फर्स्ट होती है एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन, MACHINE, एनेस्थीसिया मशीन, इसको नाम दो, ये देखिए एनेस्थीसिया मशीन यूज होती है। दूसरा होता है एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट, चाहे वो किसी भी तरह की कोई गैस है, किसी भी तरह की कोई ड्रग है, किसी भी तरह कोई इनहेलेशनल एजेंट है।
ये सब किसके अंदर आता है? एनेस्थेटिक एजेंट के अंदर। तो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर अपने क्या देखते हैं? पेशेंट को करते हैं इंट्यूबेट करते हैं। इंट्यूबेट करते हैं मींस पेशेंट के मुंह में क्या डालेंगे? ईटी ट्यूब डालेंगे। इसको किससे कनेक्ट करेंगे? अपने एनेस्थीसिया मशीन से, जो कि काम भी करती है मेरी एनेस्थीसिया मशीन रेस्पिरेशन। पेशेंट को वेंटिलेट करने का काम करती है। वेंटिलेट करने का काम करती है किसको? पेशेंट को। उसके वाइटल साइंस को, उसके बीपी को, उसकी पल्स को, सब कुछ रेगुलेट करने का काम में करती है एनेस्थीसिया मशीन करते हैं। जो एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? बेहोश करने का काम करते हैं। कोई भी पेशेंट है उसकी बॉडी उसके सीएनएस के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, उसको डिप्रेस करेंगे और उसको क्या लॉस ऑफ सेंसेशन क्रिएट करेंगे। दूसरा होता है लोकल एनेस्थीसिया। कभी कभी किसी के देखोगे अगर किसी के स्टिच लग रहे हैं, स्टिच लगाने में नॉर्मल तो पेन होता है, बट वहां पर क्या होता है कभी कभी कोई मेडिकल स्टाफ हो गया पहले कुछ इंजेक्ट करता है उसके आसपास के एरिया के अंदर, देन उसके ऊपर स्टिचेस लगाता है, जिससे क्या होता है उस एरिया में कैसा लगता है कि सुन्न हो गया बिल्कुल ही। स्टिच अब जैसे मैंने चोटी काटी मेरे, उनको पता चल रहा है, बट अगर मैंने यहाँ पर पहले लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करवाया किसी से भी, इस एरिया में मैंने अपने लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करवा लिया, देन मेरे को क्या होगा? मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे मेरे को बिल्कुल पता है, जगह कट में मार लो यहाँ पे, चाहे नसें काट लो अपनी, तो भी मेरे को पता नहीं चलेगा। ये सब काम किसका होता है? लोकल एनेस्थीसिया का। लोकल एनेस्थीसिया मतलब जो आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी या अपने लोकल रूट के ऊपर लगते हैं, जो बॉडी के लोकल रूट ऊपर होते हैं वहां पर अप्लाई होता है। मेनली काम क्या होता है? लॉस ऑफ सेंसेशन का काम ये होता है। तीसरा होता है रीजनल एनेस्थीसिया। इसको चलो मैं थोड़ा आपको डीप से बताता हूँ रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है, बिकॉज ऑफ इसमें भी टाइम बात करते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया के 3 टाइप है। स्पाइनल एनेस्थीसिया, नर्व ब्लॉक, थर्ड है आपके पास एपिड्यूरल। थर्ड है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, सेकंड है नर्व ब्लॉक, फर्स्ट है स्पाइनल एनेस्थीसिया। मोस्ट कॉमन यूज होने वाला एनेस्थीसिया फॉर लोअर लिम्ब सर्जरी। लोअर लिम्ब सर्जरी मतलब मेरे थोरैसिक से जो लंबर बोन स्टार्ट हो रही है, तो लंबर बोन से नीचे की जो भी सर्जरीज होंगी मेनली किसके अंदर परफॉर्म होती है? स्पाइनल एनेस्थीसिया में। अगर किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देने से या जनरल एनेस्थीसिया किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन अकर होती है, उसके लिए अपनी क्या करते हैं? स्पाइनल एनेस्थीसिया मेनली यूज करते हैं अगर लोअर लिम्ब की सर्जरी करनी है। तो नर्व ब्लॉक होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन है बट किसी स्पेसिफिक नर्व के लिए, क्योंकि मेरे हाथ की नर्व जा रही है, मेरे हाथ की सर्जरी करनी है, तो क्या करूंगा? मैं स्पेसिफिक रीजन के नर्व उसको ब्लॉक करेंगे, जिससे क्या होगा? उनको पेन फील नहीं होगा हैंड्स के अंदर। थर्ड है एपिड्यूरल। स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस उसमें क्या है? स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर अपने लोअर लिम्ब की सर्जरी, कोई भी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, बट एपिड्यूरल के अंदर अपने नेक से नीचे नीचे की कोई भी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, एक्स वाई जेड किसी भी तरह की सर्जरी है। इसके लिए थोड़ा सा मेथड अलग होता है, ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम होता है, बट स्पेस पे लगता है, मेडिसिन होती है इनके अंदर जो यूज होती है थोड़ी थोड़ी अलग होती है। तो आज हम थोड़ा आगे देखते हैं।